विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सर एवर्टन वीक्स नहीं रहे। वेस्टइंडीज के सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में शामिल रहे वीक्स ने बुधवार 1 जुलाई को 95 साल की उम्र में बारबाडोस स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। एवर्टन ने 22 साल की उम्र में 21 जनवरी 1948 को डेब्यू किया था। पहला मैच उन्होंने जॉर्ज हेडली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ किंगस्टन ओवल में खेला था। एवर्टन ने आखिरी मैच त्रिनिदाद में पाकिस्तान के खिलाफ 26 मार्च 1958 को खेला था। अपने डेब्यू साल में ही वीक्स ने लगातार 5 टेस्ट सेंचुरी मारी थी। वीक्स यह कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। सर वीक्स वेस्टइंडीज की मशहूर 3 Ws का हिस्सा थे। 3 Ws यानी सर क्लाइड वॉलकॉट, सर फ्रैंक वॉरेल और खुद सर वीक्स। इन तीनों ने 1940 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक वेस्टइंडीज क्रिकेट को खूब मैच जिताए। सर वॉलकॉट उस समय टीम के विकेट कीपर थे। उनके नाम 44 टेस्ट मैचों में करीब 57 के एवरेज से 3098 रन शामिल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन बनाए थे। सर फ्रैंक वॉरेल ने 51 टेस्ट मैचों में करीब 50 की औसत से 3,860 रन बनाए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 15,000 से ज़्यादा रन हैं। सर वॉरेल को बारबाडोस का पहला हीरो कहा जाता है। यह तीनों ही दिग्गज बारबाडोस के रहने वाले थे। विश्व क्रिकेट ने पिछले 70 वर्षों में विव रिचर्ड से लेकर सचिन तेंदुलकर तक कई महान बल्लेबाज देखे, लेकिन वह भारत के राहुल द्रविड़ बस थे जो कि सर एवर्टन वीक्स के लगातार 5 पारियों में शतक जड़ने के कारनामे की बराबरी करने के बेहद करीब पहुंचे थे। उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में लगातार पारियों में सर्वाधिक 5 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पिछले 70 से अधिक वर्षों से अछूता है, मतलब अभी तक नहीं टूटा। साल 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले वीक्स ने 48 टेस्ट मैचों में 4,455 रन बनाए थे। उन्होंने इस बीच मार्च 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ किंगस्टन में चौथे टेस्ट मैच में 141 रन बनाए थे। और उसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आई तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में लगातार 4 पारियों में 128, 194, 162 और 101 रन बनाए। वह छठी पारी में शतक बनाने के बेहद करीब थे, लेकिन चेन्नई में खेले गए मैच में 90 रन पर आउट हो गए थे। वीक्स ने तब ऑस्ट्रेलिया के जैक फिंगरटन और दक्षिण अफ्रीका के एलन मेलविले के लगातार 4 पारियों में शतक जड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। वीक्स ने बल्लेबाजों के सामने एक चुनौती पेश कर दी थी, जिसके करीब पिछले 70 वर्षों में भारतीय क्रिकेट की दीवार राहुल द्रविड़ ही पहुंच पाए हैं। द्रविड़ ने 2002 के इंग्लैंड दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में करीब 100 की औसत से 602 रन बनाए। इस बीच उन्होंने लगातार 3 पारियों में शतक जमाए। द्रविड़ ने अगस्त-सितंबर में खेली गई इस सीरीज में नॉटिंघम में 115, लीड्स में 148 और ओवल में 217 रनों की उत्कृष्ट पारियां खेली। इसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई तो द्रविड़ ने मुंबई में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में रिटायर्ड होने से पहले 100 रन बनाए और इस तरह लगातार 4 पारियों में शतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने। द्रविड़ के पास 17 अक्टूबर से चेन्नई में शुरू हुए दूसरे टेस्ट में वीक्स की बराबरी करने का मौका मिला था, लेकिन वह पहली पारी में केवल 11 रन बनाकर जर्मेन लॉसन की एक बेहतरीन स्विंगर पर बोल्ड हो गए थे। 1948 के बाद राहुल द्रविड़ इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 पारियों में शतक लगाए हैं। अगर हम अन्य बल्लेबाजों के रिकॉर्ड देखें तो इस बीच कई बल्लेबाजों ने लगातार 3 पारियों में शतक लगाने का कारनामा किया है। कुमार संगकारा ने 3, जबकि सुनील गावस्कर, अरविंदर डिसिल्वा और डेविड वार्नर ने 2-2 अवसरों पर लगातार 3 पारियों में शतक लगाए हैं, लेकिन कोई भी इस क्रम को आगे नहीं बढ़ा पाया। भारत के वर्तमान कप्तान विराट कोहली 2017 में द्रविड़ की बराबरी के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में नाबाद 104, नागपुर में 213 और दिल्ली में पहली पारी में 243 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में वह 50 रन पर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिस्बेन में 185 और एडिलेड में 162 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में पहली पारी में 143 रनों की पारी खेली, लेकिन कोहली की तरह दूसरी पारी में अर्धशतक बनाकर पवेलियन लौट गए थे। जहां तक वीक्स का सवाल है तो उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को हमेशा अपने निशाने पर रखा था। उन्होंने भारत के खिलाफ 10 टेस्ट मैचों में 106.78 की औसत से
1495 रन बनाए थे, जिसमें 7 शतक शामिल हैं। वीक्स ने अपना सर्वोच्च स्कोर 207 रन की भारत के खिलाफ 1953 में पोर्ट्स ऑफ स्पेन में बनाया था। सर एवर्टन वीक्स ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आज़ाद भारत में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। उन्होंने यह कारनामा 1948-49 के भारत दौरे में कोलकाता में हुए तीसरे टेस्ट मैच में किया था। वीक्स ने भारत के खिलाफ ईडन में पहली पारी में 162 व दूसरी पारी में 101 रन बनाए थे। बंगाल क्रिकेट संघ यानी कैब के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने सर वीक्स की इस उपलब्धि को याद करते हुए कहा, एवर्टन वीक्स क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनके निधन से खेल की दुनिया को जो नुकसान पहुंचा है उसे गहराई से महसूस किया जाएगा। हम उन्हें इसलिए भी विशेष तौर पर याद करेंगे क्योंकि वह ईडन गार्डन में आज़ाद भारत में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। डालमिया ने घोषणा करते हुए यह कहा कि ईडन में बनने जा रहे क्रिकेट म्यूजियम में एवर्टन वीक्स को खास तौर पर जगह देते हुए उनके नाम को अंकित किया जाएगा। कोरोना से हालत सामान्य होने के बाद क्रिकेट म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू होगा। कैब के सचिव एवं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने कहा, सर एवर्टन वीक्स जैसे महान क्रिकेटर मुश्किल से पैदा होते हैं। कोलकाता के लोग खुशनसीब हैं कि उन्हें ईडन में खेलते हुए देखा। मैं अपने दादाजी से वीक्स के बारे में सुना था। मैं आज की युवा क्रिकेटरों से अनुरोध करूंगा कि वे वीक्स के बारे में पढ़ें और उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लें। सर एवर्टन वीक्स कोच और इंटरनेशनल मीडिया के खेल विशेषज्ञ भी थे। एवर्टन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के लिए मैच रेफरी और आईसीसी हॉल ऑफ फेम के सदस्य भी थे। हमारी तरफ से भी सर एवर्टन वीक्स को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो से संबंधित आप अपनी राय या कोई भी सुझाव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। धन्यवाद।